फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी 50 का चार्ट जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस डे जो मैंने प्रोवाइड किए थे तो उसमें क्या स्टेटस रहा। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था 17,050 मतलब 17,050 के बिलो में आपको शॉर्ट सेलिंग करना अगर कहीं पे इधर ओपनिंग होती है और इसके नीचे जाता है तो आपने आज देखा है कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 170 से 180 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। तो जो लेवल यहाँ पे बोला हुआ था उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट जो टारगेट था वहाँ पे ये पहुँच के ओपनिंग हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे एंट्री पोजीशन हमारे लिए नहीं बना कि हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना पाएँ। और मार्केट पूरे होल डे आपने देखा होगा एक तरह से एक रेंज में ही घूमता रहा। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में देखोगे तो 35 से 40 पॉइंट का सेम डे यही चलता रहा और माइनर से एक प्रॉफिट बुक हुआ है। तो एक तरह से फ्रेंड्स अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में एक बार आप देखोगे तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन, इतने सारे सपोर्ट हैं कि मे भी हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत डाउन आए तो यहाँ से वापस से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए। तो एक तरह से मैं अभी सेल साइड के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे 16,900 का एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है जहाँ से ये बार बार बाउंस ले रहा है। तो मे भी अगर आप यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट सेलिंग करते हो तो वापस से ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर चला जाए तो शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन चैन की बात करूँ तो ऑप्शन चैन के डाटा में भी आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो एक बार मैं ऑप्शन चैन भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चैन में देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये 17,000 का लेवल है निफ्टी का। तो इस 17,000 के लेवल में 1,22,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड में, मतलब पुट को यहाँ पे राइट किया गया है 17,000 के लेवल में सबसे ज़्यादा राइटिंग की गई है। यहाँ पे देखोगे 16,900 के लेवल पे भी राइटिंग की गई है। सेम अगर मैं कॉल में बात करूँ तो कॉल में 17,300 के लेवल में ही 1,02,000 की यहाँ पे कॉल की राइटिंग हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो उतनी राइटिंग नहीं है और आज उतनी राइटिंग हुई भी नहीं है। तो एक तरह से ऑप्शन चैन एनालिसिस के माध्यम से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उतना मतलब पुट साइड में नहीं है। अभी अब देख लेते हैं कॉल साइड क्या हो सकता है। तो कॉल साइड में आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी जो लेवल था उससे शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 120 पॉइंट में हुआ है। तो प्रीवियस यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस ये जो लेवल है एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे जो क्लोज हुआ था ये भी रेजिस्टेंस लेवल है और आज यहाँ पे हाई बनाया है और क्लोजिंग यहाँ पे है 17,064-65 के आसपास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट में अगर ओपनिंग इसी लेवल में होती है, इस लेवल में कहीं पे ओपनिंग होता है तो आपको वेट करना है जब तक कि लेवल 17,100 के आसपास ना आ जाए। 17,100 का लेवल यहाँ पे रीच होते ही अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 17,100 का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट या 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में, अगर 5 मिनट में आप फेवर कर रहे हैं तो 5 मिनट में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है। 17,100 से लेके ऑलमोस्ट 17,000 यहाँ पे 17,250 के आसपास आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है ऑलमोस्ट यहाँ पे 17,200 के आसपास, इधर कहीं पे ओपनिंग होती है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री नहीं करना है कि 17,100 का लेवल तो ब्रेक हो गया तो मैं एंट्री कर लूँ। देखिए ऑलरेडी आप अगर टारगेट के पास पहुँच गए हैं तो एंट्री पोजीशन बनाने से अवॉइड करिए, वेट करिए थोड़ा देर। अभी मान के चलिए अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है तो थोड़ा देर आपको वेट करेंगे। मान के चलिए अगर नीचे आता है तो ये जो रजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे इस रजिस्टेंस लेवल का आप वेट करिए क्योंकि जब मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग हो जाता है तो यही हमारा सपोर्ट जोन का काम करता है। मे भी हो सकता है कि लेवल यहीं तक आए और इधर से आने के बाद वापस से रिकवरी हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इधर कहीं पे बाय कर सकते हैं वापस से 17,250 के टारगेट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है एंट्री पोजीशन अगर इधर कहीं हुआ तो 17,100 के लेवल के ऊपर ही आपको बनाना है। अगर मान के चलिए 17,100 के जस्ट थोड़ा ऊपर ही होता है, मतलब टारगेट से दूर हैं हम, 17,100 के आसपास ही हो जाता है गैप अप ओपनिंग, तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अगर मान के चलिए पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल को अगली कैंडल से अगर ब्रेकआउट देता है तभी आपको एंट्री पोजीशन बनाना है इधर कहीं पे और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये तो हो गया आपका एंट्री पोजीशन के लिए। अगर मान के चलिए अगर ओपनिंग ही कहीं ऊपर होती है और रेड कैंडल बनाया तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे इस लेवल तक वेट करना है रिवर्स होने का और जैसे ही रिवर्सल होता है तभी आपको एंट्री पोजीशन बनाना है। और शॉर्ट सेलिंग में अभी मेरा कुछ भी व्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाई साइड के लिए है। एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है।
अगर बैंक निफ्टी की मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो एक बार ऑप्शन चेन देख लीजिए। ऑप्शन चेन जैसा कि मैंने देखा है तो बैंक निफ्टी में उस हिसाब से नहीं है कि हम कॉल साइड या पुट साइड ज़्यादा ही फेवर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो राइटिंग जो है दोनों साइड सेम की गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेम राइटिंग की गई है, कोई ज़्यादा राइटिंग नहीं हुआ है। वहीं पुट साइड जो आप देख रहे हैं वहीं पे कॉल साइड भी देखोगे तो सेम ही है। एक तरह से मतलब बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहेगा, जो अभी ऑप्शन चेन है उसके अकॉर्डिंग। एक बार चार्ट में समझ लेते हैं चार्ट में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। जो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, मतलब एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसी लेवल से आज ये बाउंस बैक हुआ है। इसमें भी सेम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट अप ट्रेंड में देखने को मिला है डाउन साइड से। पहले तो ये पूरा सेम डे बोला जाए तो यहाँ पे सेम डे ट्रेड करता रहा, जैसा कि मैंने बताया था 30 से 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल या पेटीएम में अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है तो आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रो कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसी लेवल पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सेम इसी लेवल पे ये सस्टेन करता रहा। तो आज का अगर हम देखें, यहाँ पे जो हाई है मतलब 36,200 से थोड़ा सा ऊपर बनाया, तब मान के चलते हैं 36,200 का लेवल। 36,200 के लेवल को जब तक ब्रेकआउट ना करे, मतलब अगर यहाँ कहीं एंट्री होता है इसी लेवल पे तो आपको वेट करना है। जैसे ये 36,200 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो आप 36,400 तक के लिए यहाँ पे सी बाय करके चल सकते हैं। याद रखिए, ये अगर ब्रेकआउट देगा तो 5 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाए तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो मूवमेंट देखने को मिला। सेम इसी तरह आपको 5 मिनट के स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मान के चलिए ऑलरेडी अगर ये 36,400 के आसपास ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो आपको एंट्री पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे गैप अप में ही अगर टारगेट मीट होता है तो आपको वेट करना है विदाउट एंट्री पोजीशन बनाए। देखिए, अगर यहाँ पे 36,400 के लेवल के आसपास ओपनिंग जैसे हो गया है तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है, तो अगर ओपनिंग इसके ऊपर होगा तो ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो इसी लेवल के आसपास थोड़ा देर वेट करके अगर यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो आपको वापस से एंट्री पोजीशन बनाना है और यहाँ पे 36,600 के लेवल के लिए टारगेट रख सकते हैं, और जो हमारा गैप अप ओपनिंग होगा वही हमारा एसएल हो जाएगा। तो उसको एसएल बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन साइड मूवमेंट देता है तो बैंक निफ्टी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 36,700 का जो लेवल था ये थोड़ा सा टच होने के बाद 36,600 का लेवल आ गया। तो एक तरह से हमारा यहाँ पे 36,600 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ पे 36,600 के बिलो में आप देखोगे तो 36,500 में सपोर्ट जोन है। तो एक तरह से यहाँ पे भी मैं बैंक निफ्टी के पुट साइड के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं तो इसमें भी सेम फंसने वाला काम है, क्योंकि बार बार बाउंस बैक होगा और प्रीमियम ईटिंग होने की वजह से आपका मे भी हो सकता है कि बड़ा लॉस हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।